तो आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 गणित। कक्षा 11 गणित में जो हमने चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर का जो नाम है 3 में है, वो चैप्टर है त्रिकोणमिति फलन। यानी त्रिकोणमिति फलन में हमने लगभग कुछ जो सवाल होते हैं 3.1 एक्सरसाइज में, जैसे कुछ सवाल होते हैं डिग्री को बदलना रहता है रेडियन में, तो ये सारे सवाल हम बता दिए थे। आइए हम एक दो सवाल और बता दें कि जब कोई सवाल अगर आपको डिग्री में दिया जाए, अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे दें कि 30 डिग्री को आप लोग चेंज कीजिए रेडियन में। किस में बदलना है? रेडियन में। तो क्या होता है 30 डिग्री या कोई भी सवाल अगर डिग्री में दिया जाए, अगर आपको उसको रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी सवाल इस एक्सरसाइज में हो डिग्री में, अगर आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में तो किसका गुणा करेंगे? पाई बटे 180 का गुणा करेंगे। ये देखिए, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ बचेगा 3 और 3 छंग 18 हो जाएगा, यानी पाई बटे 6 कितना आ जाएगा? पाई बटे 6। यानी 30 डिग्री को रेडियन में बोला जाता है पाई बटे 6 और पाई बटा 6 को डिग्री में बोला जाता है 30 डिग्री। यानी जब भी अगर डिग्री से किस में बदलना हो रेडियन में, तो पाई बटे 180 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यदि हम जैसे यहाँ पे लिख दें पाई बाई 4, ये जो हमारा रेडियन में है, किस में है? रेडियन में। जब रेडियन में हो अगर डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? 180 बटे पाई का। कब? यदि हमें डिग्री में बदलना होता है तब। ठीक है, जैसे ये पाई से पाई कट जाएगा और 4 से अगर इसमें 180 में भाग देंगे तो ये लगभग 4 चौको 16 और 5 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा 45 डिग्री। कुल मिलाकर के अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा, यदि डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। तो आइए हम उसके आगे के सवाल को एक्सरसाइज 3.1 के लगभग 2 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारे सवाल को हल कर लिए थे। आज हम उसके आगे के सवाल को लगाएंगे, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 से लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक के सवालों को हमने हल कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के सवाल को लगाएंगे। आइए समझते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। यानी कोई पहिया है वो 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन को सही से पहले कि एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यानी कोई पहिया है वो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। यानी जो पहिया होता है, यदि वो क्या होता है, जो पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, यानी हम पहले निकालेंगे कि एक परिक्रमण करने में कितना टाइम उसको लगता है। यानी जो पहिया है, पहिया द्वारा यहाँ लिखेंगे हम, पहिया द्वारा एक परिक्रमण में, पहिया द्वारा एक परिक्रमण में बना कोण। सबसे पहले क्या निकालेंगे? जो पहिया है वो एक परिक्रमण में कितने डिग्री का कोण बनाती है। जब कोई भी पहिया अगर उसको एक बार पूरा लगाते हैं चक्कर तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 360 है इसको हम रेडियन में लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई।
क्योंकि 360 डिग्री को अगर रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 का गुणा करेंगे, जो पहिया द्वारा एक परिक्रमण में बना कोण 360 डिग्री है। यानी 360 डिग्री को ही रेडियन में बोला जाता है 2 पाई रेडियन। क्या बोला जाता है? 2 पाई रेडियन। ये तो हुआ पहिया द्वारा एक परिक्रमण में। अब निकालेंगे पहिया द्वारा 360 परिक्रमण में। क्या निकालेंगे? पहिया द्वारा 360 परिक्रमण में 360 परिक्रमण में बना कोण यानी जो पहिया द्वारा पहले निकालेंगे एक परिक्रमण में, फिर निकालेंगे पहिया द्वारा 360 परिक्रमण में। ये तो हो गया एक परिक्रमण में। जब निकालेंगे 360 परिक्रमण में तो 360 का इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 360 गुणे 2 पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? 1 सेकंड में, है ना। तो हम निकाल रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। यानी 60 सेकंड का ही मान पूरा ये हो जाएगा 360 गुणे 2 पाई। क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 मिनट है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 सेकंड बराबर हो जाएगा 360 गुणे 2 पाई। अब निकालेंगे यानी 1 सेकंड में पहिया द्वारा जो बनेगा कोण, क्या निकालना इसमें? हाँ, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? यानी 1 सेकंड में क्या आ जाएगा? ये बराबर रहेगा 360 गुणे 2 पाई। ये 60 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? 36 गुणे 2 पाई बट्टे 6। 6 से 6 में भाग देंगे तो ये 6 आ जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाएगा। यानी 12 पाई रेडियन आ जाएगा। 12 पाई रेडियन। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 12 पाई रेडियन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे पहिया द्वारा एक परिक्रमण में, तो लिखेंगे 360 डिग्री, और 360 डिग्री को रेडियन में बोला जाता है 2 पाई रेडियन। क्या बोला जाता है? 2 पाई रेडियन। ये तो हो गए एक परिक्रमण में। अब निकालेंगे 360 परिक्रमण में, तो एक वाले में 360 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 360 परिक्रमण में। फिर निकालेंगे 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा। जब 1 सेकंड निकालना 60 का क्या कर देंगे? इसी में 60 का भाग कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो 1 सेकंड में वो परिक्रमण वाला कोण आ जाएगा रेडियन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 12 पाई आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। यानी कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा, और पाई बराबर दिया है 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आइए देखिए, हमारे पास एक वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दी गई है। कितना दिया गया है? कोई वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर देगी। यहां लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी त्रिज्या को लिखते हैं r से, और r बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या
100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई चाप, यानी जो चाप की लंबाई होती है उसको यल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यल से। यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की जो लंबाई दिया गया है यानी एल बराबर वो दिया है, कितना दिया गया? 22 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 22 सेंटीमीटर। यानी वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर और चाप की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। तो चाप के वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा? यानी कोण, यानी कोण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कोण, यानी कोण यानी थीटा। इस क्वेश्चन में किसका मान निकालना है? थीटा का निकालना है। तो एक सूत्र होता है जो त्रिज्या और चाप की लंबाई और थीटा में संबंध को दर्शाता है। एक सूत्र हम आपको बताए होंगे कि कोण बराबर, एक सूत्र है, कोण बराबर होते हैं चाप बटे त्रिज्या। एक सूत्र है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कोण को यदि थीटा से लिखें और चाप को यल से लिखें और त्रिज्या को आर से लिखें तो ये फार्मूला हो जाता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर एल बटे आर। तो इसी में आपको मान रख देना है, ठीक है। तो देखिए थीटा बराबर एल बटे आर, यानी थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे थीटा बराबर एल बटे में आर, ये सूत्र हो गया। यानी थीटा यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो मान रख दीजिए इसी में, यानी थीटा बराबर एल, एल का मान दिया है 22 रखेंगे, क्या रखेंगे? 22 रखेंगे और बटे आर, आर का मान कितना दिया है? 100, तो यहाँ रखेंगे 100 रखेंगे। तो ये हो गया थीटा बराबर 22 बटे 100। अब इसको किस में बदलना है? रेडियन में। नहीं, देख ले किसमें बदलना है? डिग्री माप का कोण बनाएगी, नहीं डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है? डिग्री में। जब डिग्री में बदलना होता है तो किसका गुणा करते हैं? जब डिग्री में बदलना होता है तो 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। यदि कोई भी सवाल अगर रेडियन में हो, किस में बदलना हो? डिग्री में, तो किसका गुणा करते हैं? 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। तो आइए हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर आ जाएगा 22 बटे 100 गुणे 180 बटे पाई। यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 22 बटे 100, 22 बटे 100 और गुणे 180 बटे पाई। पाई का मान क्या रखेंगे? 22 बटे 7 रखेंगे। यहाँ रखेंगे 22 बटे 7 रखेंगे, ठीक है। अब इसको आपको हल करना है, यानी थीटा बराबर ये आ जाएगा 22 बटे में 100 आ जाएगा और गुणे 180। अब देखिए ये जो 7 है सबसे ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे 22 बचेगा। अब देखिए 22 से 22 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? थीटा बराबर 180 गुणे में 7 और बटे में 100 बचेगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे 2 पंचे 10 और 2 नवे 18 हो जाएगा। अब थीटा बराबर आ जाएगा 963, यानी 63 बटे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63 बटे 5। अब 5 से 63 में भाग दे देना है। क्या करना है? 5 से 63 में भाग दे देना है। 5 एकन्नम 5 आएगा, 6 में से 5 गए 1 3 और 5 दूना 10 और 13 में से 10 गए 3। तो ये ए आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो जो थीटा बराबर आएगा, थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं 12 सही नहीं, इसको लिख सकते हैं हम 12 सही 3 बटे 5। हाँ, इसको लिख सकते हैं। देखिए 63 में क्या हुआ? 5 का भाग हुआ है। जब 5 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सही 3 बटे 5। ये आ जाएगा डिग्री में। किस में आ जाएगा? नहीं, डिग्री में आ गया। अब थीटा बराबर 12 डिग्री। अब इसको ले जाएंगे मिनट में, और मिनट में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? 60 का गुणा करेंगे।
5 से भाग देंगे, 5 बरहम 60 हो जाएगा और 12 त्याई 36, तो थीटा बराबर आ जाएगा 22 डिग्री 36 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थीटा बराबर 22 डिग्री 36 मिनट। कुल मिलाकर के आंसर यही हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें 22/100 को किस में बदलना था, डिग्री में, और डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई का गुणा करते हैं। तो लिख लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, यानी कोई वृत्त है, उस वृत्त का जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है, और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई के है, उसी की जीवा जो है 20 सेंटीमीटर लंबाई के है, तो संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आइए हम इसको फिगर से समझते हैं कि हमारे पास एक वृत्त है, यानी एक सर्कल है। क्या है, सर्कल है। देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, और इसका जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है, और इसकी एक जीवा 20 सेंटीमीटर की है। देखिए, यहाँ से एक जीवा होती है, ये जो जीवा है ये 20 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की है, और इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये जब 20 है तो ये भी क्या रहेगी, 20 सेंटीमीटर। नाम दे रहे हैं OAB। देखिए, जो व्यास होता है, देखिए व्यास कितना दिया है, व्यास जो दिया है 40 दिया है। कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है। ये क्वेश्चन में जो व्यास दिया है वो क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो व्यास है, जो व्यास दिया है वो 40 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर ये व्यास दिया है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। क्या होती है, देखिए, अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या जो होती है व्यास से क्या होती है, आधी होती है। जब 2 से इसमें भाग देंगे तो R का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। किसका मान आ जाएगा, R का मान आ जाएगा। यानी जो व्यास होता है, व्यास जैसे 40 है तो त्रिज्या क्या होगी, 20 होगी। अगर व्यास 70 है तो त्रिज्या क्या होगी, 35 होगी। कहने का मतलब व्यास जो होता है, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। हमसे ये वाला क्या है, देख लें कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वाली छोटे चाप की हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, ये तीनों भुजा बराबर है, यहाँ पे ये वाला भी भुजा है, ये भी भुजा, ये तीनों भुजा बराबर है। तो यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है वो समबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। आपको पता होगा कि जब समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। यानी OAB यानी त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। OAB एक समबाहु त्रिभुज है। यानी जो OAB क्या है, कोण OAB जो है एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, और त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। थी R बराबर 20 सेंटीमीटर है। कितना है, R बराबर 20 सेंटीमीटर है। अब हमें छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई।
चाप की लंबाई को लिखते हैं एल से और एल का मान निकालना है। सूत्र होता है कोण बराबर यानी थीटा बराबर एल बटे आर, ये सूत्र होता है थीटा बराबर एल बटे आर। हमें किसका मान निकालना है? एल का, तो एल एकन्नम एल हो जाएगा और थीटा गुणे आर आ जाएगा, थीटा गुणे आर। अब थीटा का मान रख दीजिए और आर का मान रख दीजिए, तो एल बराबर थीटा का मान 60 है। अच्छा, हम 60 डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? रेडियन में। तो रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी 60 गुणे पाई बटे 180 का 0 0 कट जाएगा, 6 त्रिका 18, यानी पाई बटा 3 आ जाएगा। यानी 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाता है? पाई बटे 3। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थीटा का मान आ जाएगा पाई बटे 3 आ जाएगा और आर का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे 20, और 20 का गुणा पाई में करेंगे, 20 का पाई में करेंगे तो 20 पाई, यानी एल बराबर जो आ जाएगा 20 पाई बटे 3। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा एल बराबर 20 पाई बटे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 60 रहेगा, 60 गुणे पाई बटे 180, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 18 में भाग देंगे तो 3 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 एक व्रत, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि एक व्रत है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, यानी दो वृत्त हैं, उनकी लंबाई क्या है? समान है, तो 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त हैं, यानी पहले वृत्त की लंबाई को हम मान लेते हैं L1 और दूसरे वृत्त की लंबाई को मान लेते हैं L2। यानी पहले वृत्त की लंबाई, पहले वृत्त की, यानी पहले वृत्त की लंबाई, हम पहले वृत्त की जो लंबाई है उसको मान लिए कि L1 है। पहले वृत्त की लंबाई क्या मान लिए? L1 है, और दूसरे वृत्त की लंबाई, दूसरे वृत्त की लंबाई को हमने मान लिया L2 है। ठीक है, 2 वृत्त हैं, हमने पहले वृत्त की लंबाई को मान लिया L1 और दूसरे वृत्त की लंबाई को मान लिया L2। अब क्वेश्चन के अनुसार इनकी जो लंबाई है दोनों क्या है? समान है। लंबाई क्या है? दोनों वृत्तों की जो लंबाई यानी L1 बराबर L2 है, इसको मान लेते हैं L। यानी जो दोनों वृत्त की जो लंबाई L1 L2 है वो बराबर है, यानी बराबर तो हमने मान लिया L मान लिया। ठीक है, तो चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। यानी जो पहले वृत्त का जो कोण बन रहा है मान लेते हैं θ1 है, और θ1 का मान दिया है 65 डिग्री, पहला दिया कितना? 60 डिग्री दिया। कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। अब इस 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? रेडियन में। और रेडियन में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? पाई बटे 180 का। 0 से 0 क्या हो जाए? कट जाएगा, और 6 त्रिका 18, यानी पाई बाई 3 आ जाएगा। θ1 का जो मान आएगा वो पाई बटा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई बटे 3, यानी θ1 बराबर पाई बटा 3 आ जाएगा। अब हम इसको, ये हो गया θ1 पाई बटा 3। अब जो दूसरा कोण है यानी θ2, जो दूसरा कोण है, यानी जो दूसरा कोण θ2 वो दिया है 75 डिग्री। कितना दिया है? 75 डिग्री। इस 75 को किस में बदलेंगे? रेडियन में।
तो थीटा 2 बराबर आ जाएगा 75 गुणे पाई बटे 180। अब इसको भाग करना है आपको, जैसे ये 5 से, जैसे इसको 5 15 75 हो जाएगा और 5 3 15 5 छक्का 30 हो जाएगा। 5 3 15 और 3 5 छक्का 30 आ जाएगा। ये 15, ये हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा, 3 1 3 3 दूना 6, 12 बार में ये कट जाएगा। तो थीटा 2 का जो मान आएगा वो आएगा 5 पाई बटे 12 आएगा। कितना आएगा? 5 पाई बटे 12 आएगा। कुल मिलाकर के इसमें कुछ नहीं हुआ है। थीटा 1 का मान 60 डिग्री है। इस 60 डिग्री को किस में बदलेंगे? रेडियन में। और रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का क्या कर देंगे? गुणा करेंगे, तो पाई बटा 3 आ जाएगा। फिर 75 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में। और रेडियन में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? पाई बटे 180 का। जब गुणा कर देंगे, काटेंगे, तो 5 पाई बटे 12 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। क्या निकालना? त्रिज्याओं का अनुपात। तो सूत्र क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। यानी थीटा, देखिए सूत्र जो होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी L बटे R होता है। ये सूत्र होता है थीटा बराबर L बटे R, यानी थीटा 1 ये L1 हो जाएगा और R1 हो जाएगा। ये सूत्र हो गया। फिर इसको एक मान के गुणा कराएंगे, L1 आ जाएगा, L1 बराबर आ जाएगा थीटा 1 और R1 आ जाएगा, ठीक है। एक सूत्र ये हो जाएगा और एक सूत्र लगाएंगे दूसरे के लिए, थीटा 2 बराबर L2 बटा R2। फिर इसका गुणा कर देंगे तो L2 बराबर आ जाएगा थीटा 2 और R2, यानी दो कोण है तो दो बार सूत्र लगाएंगे, एक थीटा 1 बराबर, एक थीटा 2 बराबर। और क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों की जो लंबाई है समान है। क्या है? क्वेश्चन के अनुसार जो दोनों वृत्त की लंबाई है वो क्या है? समान है। ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। यानी थीटा 1 R1 बराबर थीटा 2 R2 आ जाएगा। हमें अनुपात करना, थीटा 1 को उधर भेजेंगे, इधर बचेगा R1 बटे ये R2 को नीचे लाएंगे, R2 आ जाएगा, उधर हो जाएगा थीटा 2 बटे थीटा 1 आ जाएगा। R1 बटे R2 बराबर थीटा 2 बटे थीटा 1। R1 का मान निकालेंगे, R1 बटे R2 बराबर थीटा 2 का मान कितना निकाले हैं? 5 पाई बटे 12 निकाले हैं, और बटे थीटा 1 और थीटा 1 का मान पाई बटे 3 निकाले। 3 एकन्नम 3 और 3 चौको 12, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? R1 बटे R2 बराबर, ऊपर क्या बचेगा? पाई से पाई तो कट गया, ऊपर बचेगा 5 नहीं कटा, पाई कटा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 5 बचेगा और नीचे 4 बचेगा, और इसके नीचे 1 1 सब बचेंगे, ठीक है। 1 1 बचेंगे, यानी 1 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। यानी इसका जो आएगा R1 बटे R2 बराबर 5 बटे 4। R1 बटे R2 बराबर 5 बटे 4, तो इसका अनुपात आ जाएगा R1 अनुपाते R2 बराबर 5 अनुपाते 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्याओं का जो अनुपात आएगा 5 अनुपाते 4 आएगा। कितना आएगा? 5 अनुपाते 4 आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, लिख लीजिए इसको। कुल मिलाकर के थीटा 1 को पहले रेडियन में बदल लो, इसको रेडियन में बदल करके सूत्र लगा देना है। थीटा 1 बराबर L1 बटे R1, फिर थीटा 2 बराबर L2 बटे R2 वाला सूत्र लगा देना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही सूत्र लगाना है आपको, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला सूत्र लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या लगाएंगे? चाप बटे त्रिज्या वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेडियन में निकालना है। फिर
उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। यानी 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, यानी जो 75 सेंटीमीटर लंबाई है वो कुल मिलाकर के त्रिज्या का मान दिया है। किसका मान दिया है? त्रिज्या का। यानी r बराबर लिखेंगे 75 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 75 सेंटीमीटर। r बराबर लिखेंगे 75 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या का मान हो गया। और क्वेश्चन में चाप की लंबाई को निम्नलिखित दिया है। जैसे पहला नंबर हल करेंगे, जो पहला नंबर चाप की लंबाई दिया है 10 दिया है। कितना दिया है? 10। और चाप की लंबाई को लिखते हैं L से, और L बराबर दिया 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो ये पहली चाप की लंबाई हो गई और r का मान 75 सेंटीमीटर रह गई। हमें निकालना है कोण, यानी थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना? कोण। और कोण को क्या लिखते हैं? थीटा। हमें किसका मान निकालना है कि थीटा का मान क्या होगा? किसका मान निकालना है? थीटा का। तो सूत्र क्या होता है? थीटा बराबर L/r होता है। सूत्र क्या होता है? थीटा बराबर L/r, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है। तो थीटा बराबर L का मान 10 रखेंगे और r का मान रखेंगे 75 रखेंगे, तो ये हो गया 75, ठीक है। तो कोण बराबर आ गया 10/75 आ गया। अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 का गुणा कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिज्या वही रहेगी, ठीक है। जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या वही रहेगी और चाप की लंबाई अब की बार L बराबर रखना है 15 सेंटीमीटर। कितना रखना है? 15 सेंटीमीटर रखना है चाप की लंबाई। सूत्र फिर लगाओगे, थीटा बराबर L/r। क्या लगाएंगे? थीटा बराबर L/r। और थीटा बराबर L का मान क्या रखेंगे? अब की बार 15 रखेंगे और r का मान 75। 15 कन्नम 15 और 15 पचे 75, यानी थीटा का मान आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में 3 सवाल हैं, यानी कुल मिलाकर के चाप की लंबाई को आपको चेंज करते जाना, इसका आंसर आ जाएगा। अब यानी जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा इसका पार्ट है, उसमें L का मान 21 रख देना है। कितना रख देना है? 21 रख देना है, तब इसको लगाना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। L का मान कितना रखेंगे? 21। एक बार 10 रखना है, एक बार 15।